राधे राधे। सब लोग को नमस्कार। सब लोग को प्रणाम और सब लोग का आशीर्वाद और सब लोगों को भी आशीर्वाद। राधे राधे। आजकल गर्मी शुरू हो रही है और लोगों का तबीयत बहुत ज़ोर शोर से ख़राब हो रहा है। ऐसे में पुदीने की पत्तियां घर में ज़रूर होनी चाहिए और पुदीने के पत्ते को ना थोड़े से मिश्री या चीनी डालकर पीस लें और बहुत सारे पानी में घोल कर बहुत से एक जग या एक लोटा या जो भी मतलब ज़्यादा की मात्रा में पानी में घोल कर और उसमें नींबू गाड़ कर और थोड़ी सी नमक गाड़ कर रख लें और दिन में बार बार पिएं। इससे ना बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, बहुत लाभ होता है और मन शांत रहता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। थोड़ा सा अगर ठंडा बर्फ़ भी डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 10-20 पत्तियाँ थोड़े से चीनी डालकर उसको मिक्सी में पीस दें और उसका घोल जो है वो बड़े बर्तन में एक जग में रख लें, उसमें और सारी पानी मिला दें और ये ड्रिंक जो है ना ये घर में सबको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मीठा, हल्का मीठा रहना चाहिए बस, और उसमें थोड़ी सी नमक भी और नींबू एक गाड़ दें, बस इतना ही। और उसको पी कर देखिए, रोज़ पी सकते हैं आप। सुबह में नाश्ते में भी पी सकते हैं, दोपहर के खाने के बाद भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं, 4 बजे 5 बजे तक पी सकते हैं। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और सेहतपूर्ण है ये, इसलिए हमने आप लोगों को बताया। राधे राधे। आज बैसाखी है, आज से लोग ठंडा खाना खाएंगे। बैसाखी के दिन हम लोग के गांव में जूड़ शीतल भी कहा जाता है इसको, और जूड़ शीतल के दिन कढ़ी खाना बहुत ज़रूरी है, कढ़ी बड़ी। और आज के दिन लोग मुनगा भी खाते हैं। तो आज से लोग ठंडा खाना खाएंगे, ठंडे ठंडे चीज़ें, बहुत गर्म चीज़ें नहीं खाएंगे, ठंडा खाना आज से खाएंगे सब लोग को जूड़ शीतल की बधाई। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, जूड़ शीतल की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री राधे जय राधे। आज भागवत पर्व में राजा पृथु का जन्म और राजा पृथु के लिए देवताओं और प्रजाओं के द्वारा विनती और लोगों का राजा पृथु से आग्रह, क्योंकि राजा बेन बहुत ही क्रूर राजा थे और बेन के शरीर के मंथन से राजा पृथु का जन्म हुआ, जो भगवान के अंश थे। तो राजा पृथु ने भगवान के अंश थे, तो उन्होंने देखा संसार में बहुत लोग दुखी हैं, बारिश नहीं हो रही है, अन्न नहीं हो रहा है, गौएं दूध नहीं दे रही हैं, मतलब लोग परेशान हैं। तो लोग सब जब राजा पृथु से प्रार्थना करने गए और उन्हें बताया कि हे राजा, ये स्थिति है और पृथ्वी जो है वो अन्न देना बंद कर दिए, तो राजा पृथु चुप हो गए और उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें पता चला कि धरती ने अपने अंदर सारी चीज़ें समेट ली है और लोग भूख से जर्जर, कमज़ोर, पीड़ित हो रहे थे। तो राजा पृथु ने धनुष निकाला, बाण चढ़ाया और पृथ्वी पर संधान किया। तो डर के मारे पृथ्वी कांपने लगी और एक गौ माता के रूप में पृथ्वी
भागने लगी और पृथु महाराज उनके पीछे 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 भागने लगे। तो गौ माता ने उन्हें कहा कि हे राजा, आप हमें नहीं मारे, हम मारने योग्य नहीं हैं, आप राजा हैं, आप भगवान के अंश हैं, हमारी गलती नहीं है। जब राजा बेन ने इतनी सारे अत्याचार पृथ्वी पर किए, इतने सारे, तब मैंने इस तरह अपना स्वरूप बदला और मैंने अपने सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा ली। अगर आप मुझे मार भी दोगे, मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, तो आप कहाँ रहोगे? आप जल में तो रह नहीं सकते, प्रजा को रख नहीं सकते, इसलिए आप मुझे नहीं मारिए। राजा पृथु ने कहा कि जब आप यज्ञ में अपना भाग ले रहे हो तो आपका कर्तव्य है अन्न देना, दूध देना, ये सब। तो पृथ्वी ने उनकी प्रार्थना की है, उनसे माफ़ी मांगा है और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है, यह कहा है कि अब हम अन्न भी देंगे, औषधियाँ भी देंगे और अब प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा। तो राजा पृथु ने ऐसा किया। आज हमने ये भागवत में पढ़ा और आप लोग को सुनाया। आप लोग भी पढ़िए, भागवत बहुत अच्छी चीज़ है। भागवत का अध्ययन सब लोग करिए, अपने घर में करिए। जो ही थोड़ा ही घर के वातावरण में भागवत की कथा होनी चाहिए, उससे बच्चों पे, परिवार पे, घर पे अच्छा असर आता है, हमें जैसा लगता है। राधे राधे, श्री राधे, जय राधे। बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी की जो आँखें हैं, वृंदावन में जो बांके बिहारी हैं, उनकी जो आँखें हैं, जब आप दूर से ही उनको देखेंगे ना, तो लगेगा कि वो आँखें ही हमें खींच रही है हमारे तरफ। सिर्फ आँख के तरफ ही आपका ध्यान जाएगा। जब वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर जाइएगा तो आपका ध्यान सिर्फ आँख की तरफ जाएगा।